नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो सपना अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक सपना देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो उसके मुताबिक ही उसे सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना या उनके मन के मुताबिक चलाना, सासू माँ को भी अब यह सब कहाँ रह गया था। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जो किया बहू से टकरार, खो दिया अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सपना की सास सपना को हमेशा समझाती बुझाती रहती कि बहू ऐसा करो, ऐसा मत करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ सी होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सपना के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, आज कुछ अच्छी अच्छी खूब सारी स्वादिष्ट चीज़ें बनाओ। मेहमान के लिए भी अच्छे से चाय नाश्ता का प्रबंध करो। अच्छी तरह से सब कुछ होना चाहिए। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही सपना गुस्से से लाल हो गई। उसने जन भूलकर उस दिन तो काम कर लिया, लेकिन उस दिन के बाद उसने चाल चलना शुरू कर दिया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत काम करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना शुरू कर दिया। कोसना, बड़बड़ाना हर वक्त यही किया करती। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सपना अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो ना, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर मैं उस बुढ़िया को गूंगा कर दूं, क्योंकि वह मुझे बहुत ही गंदी गंदी गालियां देती है, बद्दुआएं देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा तो है, लेकिन यह थोड़ी कड़वी है, वह आसानी से खाएगी नहीं, इसलिए मैं एक तरकीब सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरीके से गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम प्यार से खिलाना ताकि उसे पता ना चले। दवा लेकर सपना खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे अनुसार अपना काम शुरू भी कर दिया। अब सास जो भी कुछ कहती उसे वह मान जाती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब 2 महीने 3 महीने में गूंगी होने ही वाली है। बोल ले जितना बोलना चाहती है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ यह प्यार से चुटकी भर दवा खिलाकर प्यार से माँ को देती थी। माँ भी समझती कि शायद माँ बाप ने इसे समझा बुझा कर भेजा है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रसन्नता किया करती और बहू भी प्रसन्नता सुनकर खूब प्यार से बात किया करती। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाए तो सास बड़ी ही प्यार से समझाती थी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अपनी सास की आवाज़ को खोना ही नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सपना रोटी पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? तो सपना बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उससे या उसकी आवाज़ को खोना नहीं चाहती, वह मुझसे बहुत प्यार से बात करती। अब मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए ना जिससे माँ जी का दवाई का असर कट सके, वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, पहले तो तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने दिया वह कोई दवाई नहीं, वह रिश्तों में घुली करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज ये एहसास होता ही नहीं तुम्हें। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सपना को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव सा आ गया और घर खुशियों से भर गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।